नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम गोधुली भाग 2 के पहले अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक का परिचय जानेंगे और इस पाठ का अध्ययन करने से आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू एक छोटा सा गांव है जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा महू में ही शुरू हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा हेतु वे न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका गए और फिर लंदन अर्थात इंग्लैंड में अध्ययन किया। अर्थात हाई स्कूल की पढ़ाई जब मुंबई से की और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में अध्ययन किया, जहां इन्होंने कई महत्वपूर्ण डिग्रियां भी प्राप्त की। ये अपने समय के शिक्षितम व्यक्तियों में से एक माने जाने वाले बाबा साहेब, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रेरित थे। अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे शिक्षित और विद्वान व्यक्तियों में से एक थे। बुद्ध से उन्होंने अहिंसा और समानता का सिद्धांत को सीखा और कबीर से इन्होंने सामाजिक अन्याय, जातिवाद और पाखंड के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा मिली। और ज्योतिबा फुले समाज में पिछड़े वर्गों का उत्थान, सामाजिक समानता आदि काम करने का प्रोत्साहन दिया गया। तो इस प्रकार ये बाबा साहेब, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रेरित थे। इस प्रकार महान व्यक्तियों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर समाज को एक नई शिक्षा प्रदान की। किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने अछूतों, महिलाओं और मजदूरों के मानवीय अधिकारों और सम्मान के लिए आजीवन संघर्ष किया। अर्थात जीवन भर महिला, मजदूर और अछूतों के प्रति और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका और समर्पण के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका समग्र ज्ञान समाज के मुक्ति और जन कल्याण को समर्पित था। उनका निधन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसके अलावा थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द सर्ज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बाबा साहब के ये प्रमुख रचनाएं हैं और इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। साहित्यिक विशेषताएं:
इनकी रचनाओं में क्या विशेषताएं थी? तो बाबा साहब के साहित्य में शोषित और दलित वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाया गया है। उनकी लेखनी का उद्देश्य मानव मुक्ति और जन कल्याण था। और इनकी रचनाओं की भाषा शैली कैसी थी? तो अंबेडकर की लेखन शैली मुख्यतः अंग्रेजी में चिंतनपरक और वर्णनात्मक थी। इस प्रकार इस पाठ का ये था लेखक परिचय। गद्य खंड के अंतर्गत प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए अब पाठ का सारांश को समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा अंबेडकर द्वारा जो 1936 में लाहौर में आयोजित जाति पाति तोड़क सम्मेलन में दिए गए भाषण का एक हिंदी अनुवाद है, जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। भाषण को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस भाषण में उन्होंने जाति प्रथा एवं उन पर होने वाले अन्याय पर तीखा प्रहार किया। तो आइए उन्हीं भाषण को निबंध के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट पाठ में जातिवाद को बढ़ावा देने वाला। तो लेखक बताते हैं कि आधुनिक समाज में कुछ लोग जातिवाद को प्रोत्साहित करते हैं। समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन यह जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए। श्रम विभाजन समाज में आवश्यक है, लेकिन जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेखक का ऐसा कहना है, क्योंकि इससे ऊंच नीच की भावना जन्म लेती है। यह भावना भारतीय समाज में ज़्यादा पाई जाती है, जो अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह की भारतीय समाज में जात पात धर्म की जो भावना होती है, जितना देखने को मिलता है वह अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता है। आगे लेखक का कहना है, श्रम विभाजन रुचि के अनुसार नहीं, अर्थात वर्तमान में श्रम विभाजन व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति के आधार पर जन्म के समय से ही व्यक्ति के कार्य का निर्धारण कर दिया जाता है, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। आधुनिक समय में आवश्यकता है कि व्यक्ति को पैसा चुनने की स्वतंत्रता मिले, ताकि बेरोजगारी और भूख की समस्या से बचा जा सके। और जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है भारत में? जाति प्रथा। जाति प्रथा में दोष। जाति प्रथा श्रम विभाजन की दृष्टि से दोषपूर्ण है। इसमें व्यक्ति की रुचि और पसंद का सम्मान नहीं किया जाता। जाति प्रथा व्यक्ति की प्रेरणा, कुशलता और आत्मशक्ति को समाप्त कर देती है। आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक मानी जाती है। अंत में लेखक का कहना है, लोकतंत्र की स्थापना। लेखक के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इन मूल्यों पर जोर दिया है अपने भाषण में। तो हमारे लोकतंत्र में
इसकी सहभागिता और सबके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि समाज दूध और पानी के मिश्रण की तरह एकता में बंधा रहे। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।